कुछ रोज पहले इस प्रोग्राम के अंदर हमने बात की थी ये जो इंडिया ने 2010 से लेकर बांग्लादेश को 7.3 बिलियन डॉलर्स की लाइन ऑफ क्रेडिट देकर रखी हुई है और इसके तहत मुख्तलिफ इंडियन मंसूबे बांग्लादेश के अंदर चल भी रहे हैं। अब एक तो इस लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर जो गैर ज़रूरी क्लॉजेज हैं, मिसाल के तौर पर इंडियन कॉन्ट्रैक्टर होगा, इंडियन मटेरियल होगा, इंडियन लेबर होगा, सब कुछ इंडियन ही होगा। तो ये जो क्लॉजेज हैं इससे एक तो इंडियंस ही बेनिफिट उठा रहे हैं, दूसरा ये कि इसका डिसबर्समेंट प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा स्लो है। यानी 2010 से लेकर आज तक 7.3 बिलियन डॉलर्स में से सिर्फ 23% ही इंडिया डिसबर्स कर सका है बांग्लादेश को, बाकी का अमाउंट वो दे ही नहीं सके। और इसके चलते हो ये रहा है कि कई सारे प्रोजेक्ट्स जो कि आज से 5-5 साल पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए थे वो अभी स्टार्ट ही नहीं हुए या आधे में ही रुल रहे हैं। और कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी जो शुरुआती कॉस्ट थी, मिसाल के तौर पर अगर 120 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट था तो अब 240 मिलियन डॉलर का हो गया, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ इन्फ्लेशन फैक्टर ऐड हो रहा है और वो जो प्रोजेक्ट है बजाय बेनिफिशियल होने के लॉस मेकिंग साबित हो रहा है बांग्लादेश के लिए। अब इस पर हमने बात की थी। अब इस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है और वो बड़ी डेवलपमेंट यह है कि पहले बांग्लादेश ने 3 इंडिया के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हॉल्ट करने का फैसला किया था कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं एक तो टाइम इनका बहुत गुजर गया है और कॉस्ट फैक्टर इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा था बांग्लादेश को, कॉस्ट उसकी इंक्रीज़ हो गई थी, कॉन्ट्रैक्टर जो था वो एडिशनल पैसे मांग रहा था। एज अ रिजल्ट बांग्लादेश ने वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया था। नई डिटेल्स अब ये सामने आ रही हैं कि 11 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि कैंसिल कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए हैं। और इसके अलावा ये भी हुआ है कि वो जो 7.3 बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट थी उसको भी कट शॉर्ट करके 4.6 बिलियन डॉलर कर दिया गया है। यानी एक तरफ मंसूबे कम कर दिए गए और दूसरा वो जो लाइन ऑफ क्रेडिट थी उसको भी कम कर दिया गया। शेख हसीना के दौर में बेसिकली सियासी वजूहात की बिना पे ये लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ़र की गई थी, लेकिन फिर फ़ायदा कोई नहीं हुआ बांग्लादेश को। कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी थे, उस दिन मैंने आपको बताया था कि अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन ग्रेस पीरियड भी उसका कंप्लीट हो गया है और रीपेमेंट स्टार्ट हो चुकी है। होना ये चाहिए था कि ग्रेस पीरियड से पहले वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता, फिर ग्रेस पीरियड होता, फिर रीपेमेंट स्टार्ट होती, लेकिन रीपेमेंट का जो टाइम है वो शॉर्ट हो गया और अभी मंसूबा चल रहा है लेकिन उसकी रीपेमेंट स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसके चलते काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था नई सरकार की जानिब से इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट्स हैं। 3 मंसूबों को पहले ही उन्होंने ख़त्म कर दिया था। उसके बाद इनकी मुलाकात हुई है इंडिया के डेलीगेशन के साथ और उनके सामने ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे गए और गुड थिंग इज़ दैट इंडियंस ने खुद एक्सेप्ट किया कि ये वाकई हमारी तरफ से लापरवाही है, मसला है हमारी तरफ से, और एज अ रिज़ल्ट ये तय कर लिया गया है कि लाइन ऑफ क्रेडिट का अमाउंट भी शॉर्ट कर दिया जाएगा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं इन तीनों के अलावा भी जो कि ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो कुल मिला के 11 प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश ने इंडिया के ख़त्म कर दिए और लाइन ऑफ क्रेडिट भी शॉर्ट कर दी हुई है। द बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस पर रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश टू ड्रॉप 11 प्रोजेक्ट्स फ्रॉम इंडियन LOC ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस। The LOC size will be reduced to $4.68 billion, down from $7.34 billion. अब ये बाकी का जो फैज़ था वो इजाफी था, असल में इजाफी था जो शेख हसीना साहिबा की सरकार को सियासी रिश्वत के तौर पर ऑफर किया गया था। At least 11 of the 40 projects currently listed under the 3 Indian lines of credit are set to be removed from the loan scheme. This decision comes as projects in the approval stage or those approved but not yet under construction will be excluded. Consequently, the total line of credit size will decrease from $7.34 billion to $4.68 billion according to officials from the Economic Relations Division. अच्छा, वो जो मैंने ग्रेस पीरियड वाला इशू आपको बताया, इस हवाले से बांग्लादेशी एक ऑफिशियल हैं, उनको कोट करते हुए वो कहते हैं कि फहमीदा खातून एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट दी Center for Policy Dialogue highlighted the time-consuming nature of implementing Indian line of credit projects, which typically involve 15 to 16 projects per loan. She pointed out that once loan is disbursed for any single project, the grace and repayment periods for all projects under that LOC began, creating a financial burden. अच्छा, मैं समझता हूँ ये नाकामी है, मेरे ख्याल से इंडिया की नाकामी है और इंडिया का जो इमेज है रीजन के अंदर कोई अच्छा नहीं जाएगा इस डेवलपमेंट के चलते। देखें, बाकी मुल्क भी तो नोट कर रहे होंगे ना ये तमाम चीज़ें। अब इंडिया की तरफ से लाइन ऑफ क्रेडिट देना ये कोई छोटी बात नहीं है,
लेकिन अगर आपकी लाइन ऑफ क्रेडिट बजाय आपकी इमेज बेहतर बनाने की अगर आपकी इमेज को ख़राब करे मज़ीद, तो मेरे ख्याल से ये डिस्टर्बिंग किस्म की चीज़ है। और इसमें इंडियन सरकार तो चले है ही, मसला उनकी तरफ से होगा ब्यूरोक्रेटिक, और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स भी काफ़ी मसाइल क्रिएट कर रहे होते हैं, उनकी जो कंपनियां होती हैं। इसी रिपोर्ट के अंदर वो कहते हैं, फर्दर मोर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स हु समटाइम्स निग्लेक्ट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिफिकल्टीज इन सिक्योरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एट द सेट प्राइस एड्स टू द प्रॉब्लम। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। बहुत सारे बांग्लादेश के प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि इनिशियल कॉस्ट से दुगना से ज़्यादा चले गए हैं। यानी जितना पहले प्रोजेक्ट जब इन्होंने स्टार्ट किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स ने, तो उस वक्त जो उनकी प्राइस थी ना, अब जो उसकी प्राइस है वो दुगना से ज़्यादा हो गई है। इसकी वजह यह है कि उनकी निग्लिजेंस की वजह से डिले हुई प्रोजेक्ट के अंदर, और इसका फिर जो बिल है वो कह रहे हैं बांग्लादेश को आप भरिए सूद समेत। तो ये मेरे ख्याल से नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है इंडिया के ऊपर। रीजन के कुछ और मुल्कों को भी इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट या लोन्स वगैरह देकर रखे हुए हैं, तो वो भी नेक्स्ट टाइम इंडिया से लोन या इस तरह की कोई फैसिलिटी लेने से पहले 2 बार सोचेंगे, आई बिलीव। अच्छा, बिजनेस स्टैंडर्ड मजीद कुछ और प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट कर रहा है कि meanwhile according to ERD data, none of the 13 projects under the third LOC signed in 2017 have been completed. By mid-September, only $513.16 million had been disbursed. As the 5-year grace period has ended, Bangladesh is now repaying the principal. The government has already paid nearly $13 million in principal, interest and commitment fees. If any funds from the third LOC are disbursed now, Bangladesh will have to receive a grace period and the 20-year repayment window will be further shortened. तो ये अलग मसला है। देखें, कोई भी प्रोजेक्ट लगाने से पहले ये चीज़ें देखी जाती हैं कि यार यहाँ से यहाँ तक ये काम चलेगा, कंप्लीट होगा, उसके बाद ग्रेस पीरियड है, ग्रेस पीरियड के बाद रीपेमेंट स्टार्ट होगी। लेकिन अगर ग्रेस पीरियड और रीपेमेंट का शेड्यूल गड़बड़ हो जाए, आपस में एक ही हो जाए, तो फिर ये फाइनेंशियली फिजिबल नहीं रहता उतना ज़्यादा। मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इंडिया की सरकारी मशीनरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर इस मुद्दे को लेकर। देखें, एक तो उनके अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनमें ये मसला है, वो थोड़ा सा स्लो है। इंडियन जो ब्रोक्रेसी है, आप देख रहे होते हैं ना, टॉप की जो सरकारी पोस्ट पे आप देख रहे होते हैं कि एग्जाम लेते हैं, फिर वो सिलेक्ट करते हैं बंदा, उसको लेकर आते। ये पुराना आउटडेटेड सिस्टम है। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के अंदर भी यही है, इंडिया के अंदर भी यही है। वाइट एलिफेंट बन चुका है ये सिस्टम इंडिया के लिए। ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम अंग्रेजों के दौर का है, अंग्रेजों के ज़माने का चल रहा है यहाँ पर। अब इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, रिफॉर्म्स हुए नहीं है, कई दिहाइयों से लेकर नहीं हुए, और फिर नतीजा आप देख रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं सारे। ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास पैसा नहीं है देने को, पैसा है। वो जब कमिट करते हैं तो अलोकेशन हो जाती है पैसों की कि जी ये पैसा इधर जाएगा, पैसा है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल ज़्यादा है, मसला वहां पर आ रहा होता है, यहाँ से अप्रूवल, वहां से अप्रूवल, इसका साइन, उसका साइन, ये सारी जो चीज़ें हैं मामलात को कॉम्प्लिकेटेड बना रही होती हैं। तो ये सिर्फ दूसरे मुल्कों के साथ डील करते हुए इनको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं आती, अपने खुद के मुल्क के अंदर भी इंडिया को जो सरकारी प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं वो भी इसी तरह से चल रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम लग रहा होता है, और कई सारे गैर ज़रूरी जो ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स हैं उनसे होके फिर एक प्रोजेक्ट को गुजरना होता है।